मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे प्रभास की मूवी द राजा साहब। आज ही के दिन 9 जनवरी को थलापति की मूवी जज नेता में रिलीज होने वाली थी, पर एट टाइम पे उसकी रिलीज डेट टल गई। शायद सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला, एट टाइम पे सेंसर बोर्ड का इशू, कारण जो भी रहा हो, पर जब मुझे ये न्यूज मिली तो मैं खुश हुआ, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि दोनों फिल्मों का क्लैश हो, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं थलापति की मूवी को नुकसान होगा। राजा साहब का ट्रेलर मुझे ज्यादा प्रोमिसिंग लगा था स्टोरी वाइज। थलापति विजय की जो मूवी आ रही है जन नेता, उसकी जो ट्रेलर देख के मुझे स्टोरी समझ में आई, जैसे हर टिपिकल हर दूसरी फिल्म साउथ की होती है, कुछ वैसा ही मुझे फील हुआ, कुछ नयापन फील नहीं हुआ। अब फिल्म कैसी है तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, पर स्टोरी जो ट्रेलर काटा गया था उससे कुछ नया देने का तो वादा नहीं कर रही थी, पर राधा साफ कर रही थी। तो यहाँ एक ये बात कहना गलत नहीं होगा कि मूवी देखने के बाद बेकर्स ने मुझे निराश तो नहीं किया। स्टोरी वाइज फिल्म यूनिक है, शायद इसीलिए प्रभास ने इस फिल्म को साइन भी किया। पर यार एक चीज जो मैं खुश हो रहा था कि चलो अच्छा है, या फिर मैं मुझे खुशी हुई थी उसके लिए, क्या नाम है आपके थलापति की मूवी जन नेता के लिए, कि वो अच्छा प्रभास की मूवी के साथ क्लैश नहीं हुआ। पर आज ये मूवी देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि प्रभास के लिए अच्छी बात थी, राणा साहब के लिए, कि थलापति की मूवी के साथ क्लैश नहीं किया, वरना कहीं ना कहीं शायद ये फिल्म अपनी बजट निकाल ले, पर अगर थलापति मूवी के साथ क्लैश हुई होती और वो फिल्म बेटर निकल जाती तो ये सर अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती। पर ऐसा नहीं है कि फिल्म बकवास है, जैसे मैंने बोला कि फिल्म की स्टोरी बहुत यूनिक है, एक अच्छी कोशिश मैं कहूंगा। इसीलिए प्रभास ने भी इस फिल्म को साइन किया। प्रभास अपना 100% देते हैं। प्रभास जब भी स्क्रीन पे होते हैं पूरी फिल्म उन्हीं के कंधे पे है, और जब भी वो स्क्रीन पे होते हैं बजा देते हैं। पर फिल्म का जो स्क्रीन प्ले रखा गया है ना, वो थोड़ा ढीला रखा गया, वो उतना इंटरटेनिंग नहीं है। फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि संजय दत्त का कैरेक्टर वो कहीं खो गया है, और जो दादी दिखाई गई है वो उन्हीं के हस्बैंड है। अब प्रभास उनके पोते का रोल प्ले कर रहे हैं। 30 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि एक उनके राज्य से उनका ही मंत्री सोने की एक पूरी समझ लीजिए एक बक्सा लेके भाग गया था, हीरे जवाहरात का। और संजय दत्त का कैरेक्टर उसके पीछे पीछे भागता है कि जब तक उसे वापस नहीं लाऊंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। और तब से वो गायब है, दादी ढूंढ रही है, दादी को अल्जाइमर भी हो चुका है, भूलने की भी बीमारी है। पर प्रभास अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन एक फोटो में दादा की शक्ल दिख जाती है, किसी के कोई फोटो क्लिक कर रहा था, बैकग्राउंड में उनकी तस्वीर होती है। ये लोग देख के पहचान जाते हैं। फिर जिस जगह वो फोटो ली गई थी ये लोग वहां पे जाते हैं। फिर सर्चिंग शुरू होती है। अभी सर्चिंग में 3 हीरोइन भी सेट होती है। एक बचपन की दोस्त दिखाई गई है, एक रास्ते में फर्स्ट लव कह लीजिए प्रभास का, पहली नजर में उनको उससे प्यार हो जाता है। और जो तीसरी हीरोइन है वो कहीं ना कहीं कहानी से जुड़ी हुई है, प्रभास के जो दादाजी थे उनके पास्ट से, जो इनके लाला का रोल प्ले कर रहे हैं हीरोइन के। तो तीनों हीरोइनों की कहानी सेट कर दी जाती है। तो फर्स्ट हाफ कह सकते हैं कि जितने भी कैरेक्टर है उनके सेटअप में फर्स्ट हाफ बीत जाता है। फिर ये भी अपने दादा को ढूंढना शुरू करते हैं। दादा को ढूंढते-ढूंढते ये एक हवेली तक पहुँचते हैं जहाँ पे इनके दादा रह रहे थे, पता चलता है। और जब वो उसके अंदर जाते हैं, बाहर से खंडहर था, अंदर से एक आलीशान हवेली थी, तो सब दिमाग का खेल था, आँखों का भ्रम कह लीजिए। और फिर मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में जो स्टोरी मैंने बताई कि नहीं वो उसके पीछे भागे थे, और इनका कैरेक्टर मेन विलेन यही है, ये आप ट्रेलर में भी देख चुके हैं। तो आते तो उस महल में सब अपनी मर्जी से, पर जाते हैं सब संजय दत्त के मर्जी से ही, जो उसके दादा का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद मुझे लगा था कि फ़िल्म में अब कुछ दमदार देखने को मिलेगा। अच्छा, धीमे-धीमे एक-एक कैरेक्टर, अब ये संजय दत्त तो वहाँ है ही, और प्रभास, प्रभास की जो तीसरी वाली गर्लफ्रेंड थी, जो उसकी मदद करने आई थी वो, और कुछ और कैरेक्टर, एक पुलिस कैरेक्टर है, सब उस महल में आ तो जाते हैं। तो एक सिचुएशन के हिसाब से जो वहाँ कॉमेडी क्रिएट होती है, वो मज़ा देती है। पर एक समय के बाद कुछ चीज़ें रिपीटेड लगने लगती है, और धीमे-धीमे वो दोनों हीरोइनों में आ जाती है। तो तीनों हीरोइनों के साथ जो सिचुएशन के थ्रू कॉमेडी क्रिएट होती है, वो भी एंटरटेन करती है। पर ये फ़िल्म कहीं न कहीं भटक जाती है। हाँ, फ़िल्म का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, फ़िल्म की लेंथ 3 घंटे से ज़्यादा है, जो आपको फ़ील होगा। आखिरी का 20 मिनट बहुत अच्छा है, पर जो वहाँ तक का सफ़र है ना, वो कहीं न कहीं इरिटेट करता है। तो ऐज़ अ प्रभास फैन, ये फ़िल्म कहीं न कहीं सिर्फ़ प्रभास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ़िल्म एंटरटेन तो करती है, स्टोरी वाइज़ भी हमें निराश नहीं करती है, पर फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले रखा गया है ना, वो उतना एंटरटेनिंग नहीं रखा गया है। इसीलिए फ़िल्म देखते समय उतना मज़ा नहीं आता है। तो इस फ़िल्म के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्रभास के डाई हार्ड फैन हो तो इस फ़िल्म को एक बार एन्जॉय ज़रूर आपको करना चाहिए, और अगर कुछ नया देखना चाहते हो, तब भी इस फ़िल्म को आपको देखना चाहिए। पर हाँ, उम्मीदें को लेवल को थोड़ा कम रखना। बाकी ओवरऑल ये एक मेरे लिए वन टाइम वॉच थी। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म ने मुझे बोर किया, पर इस फ़िल्म की रिपीट वैल्यू मेरे लिए नहीं है।
और एक स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। नहीं गए। तुम लोग खुद स्पॉइलर सुनना चाहते हो, फिर बाद में यूट्यूबर्स को बदनाम करते हो कि यूट्यूबर स्पॉइलर देते हैं। फिल्म का ये अंत नहीं है, अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा निराश करती है। आपका स्टोरी यूनिक थी, अच्छी बात है, प्रभास ने शायद इसीलिए इस स्टोरी को साइड भी किया। पर आप जब फ़िल्म बन गई होगी तब तो मारुति सर ने फ़िल्म को एक बार देखा होगा। यार आप एक एवरेज फ़िल्म बना रहे हो, उसको वहीं ख़त्म कर दो, फ़िल्म को वहीं एंड कर देना चाहिए था। बेमतलब का जो जोकर वाला आप लोग को ट्रेलर में लास्ट में जोकर दिखाया गया था, ऐसे ही फ़िल्म में भी लास्ट में सिर्फ़ उतने देर के लिए दिखाया जाता है, फिर पार्ट 2 लिख के आ जाता है। यहीं पे मैं सबसे ज़्यादा निराश हुआ था। कोई सेंस नहीं था और जहाँ तक मैंने ये स्पॉइलर इसीलिए आपको दे भी दिया कि इसका सेकंड पार्ट आएगा भी नहीं, क्योंकि फ़िल्म भी अपनी बजट रिकवर कर ले यही बड़ी बात है, प्रॉफ़िट तो दूर का सपना है। और अच्छा है कि थलापति की मूवी के साथ इसका क्लैश नहीं हुआ, वरना शायद ये अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती। और 1 तारीख को तो अच्छा ये फ़िल्म रिलीज़ हुई धुरंधर के साथ, पहले ये 1 दिसंबर को ही आ रही थी। यार सच में कहीं न कहीं ना मैं प्रभास का डाई हार्ड फैन हूँ उनकी पहली फ़िल्म से। तो ये फ़िल्म देखने के बाद ना मैं थोड़ा निराश भी हुआ, क्योंकि प्रभास की फ़िल्म को बुराई करना मेरे लिए पाप के समान है। तो पर एज़ ए क्रिटिक आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, और फ़िल्म ने कहीं न कहीं मुझे निराश किया अपने प्रेज़ेंटेशन के मामले में। बाकी और राइटिंग, डायलॉग अच्छे हैं, कॉमेडी पंचेस कुछ जगह वर्क करते हैं, पर कुछ जगह जैसे बोला ना कि फ़िल्म कुछ चीज़ें फ़ोर्सफुल लगती है और म्यूज़िक अच्छा है। जो प्रभास की एंट्री सीन दिखाई गई है, वहाँ पे जो गाना आता है अच्छा, एक शिकायत जो मेरी साउथ की फ़िल्मों की होती है कि हीरो हर समय स्वैग में ही रहता है, ये चीज़ यहाँ पे मेकर्स ने मेंटेन करके चला। प्रभास की एंट्री बिल्कुल ही नॉर्मल रखी गई है, पर उनके फैन्स को भी खुश करना था, तो एक गाना छोटा-सा डाल दिया गया है। सेकंड हाफ में 2 गाने आते हैं जो कहीं से भी मुझे उसकी नीड कुछ थी नहीं। और फ़िल्म में 1-2 सीन भी आता है, अब आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हो पर आपका रोमांटिक एंगल चल रहा है, तो वो भी कभी एंटरटेन करता है, कभी इरिटेट भी करता है। तो ओवरऑल ये फ्रेंड्स मेरे लिए एक वन टाइम वॉच थी। आप भी चाहो तो एक बार पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हो, बट जैसा मैंने बोला कि उम्मीदों के लेवल को कम रखना, और सिर्फ़ प्रभास के लिए ये फ़िल्म जो कमाएगी, सिर्फ़ प्रभास के नाम पे कमाएगी। शायद इस फ़िल्म में प्रभास की जगह कोई और एक्टर होता ना, तो ये शायद इस साल की 2026 की सबसे बड़ी डिज़ास्टर साबित होती। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।